भगवान करे हर साल हर 2 साल में ऐसा वापस मार्केट आते रहे। ये आशा बहुत लोग लेके रखते हैं कि यार ऐसा मार्केट आएगा, वैसा मार्केट आएगा, लेकिन आप समझो ये आया क्यों? तब तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी बन गई थी कि वो ऐसा मार्केट आया। रिलायंस का एक बूम था ही, रिलायंस ने एक मार्केट में वैक्यूम क्रिएट कर दिया था क्योंकि कहीं गाड़ी लग नहीं रही। उस समय ब्रिकेट क्या रेट तक गए थे और पैलेट क्या रेट तक गए थे, कुछ याद है आपको? ब्रिकेट जगह पे 7 रुपए तक भी गया था। एक्सपेक्ट और पहले वेल पैलेट इंडस्ट्री के अंदर काफी फ्रॉड होता है। ये आपने भी सुना होगा, मे बी आपने फेस किया होगा या किसी आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा केस हुआ होगा कि कुछ लोग आते हैं, आपसे माल परचेस करते हैं, देन आपको पेमेंट नहीं करते, देन पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। ऐसी सिचुएशन में आप कैसे डील करते हो? देखो, फ्रॉड क्यों होता है ऐसा मुझे लगता है कि बहुत बार फ्रॉड इसके लिए भी होता है कि आदमी लालच में आ जाता है। 12-14 साल पहले 100% पैलेट यूज किया गया किसी थर्मल पावर प्लांट। यस, इंडिया में पैलेट टेक्नोलॉजी कब आई है? इट स्टार्टेड लॉन्ग बैक, बट फर्स्ट टाइम मैंने जहाँ कमर्शियल यूज देखा पैलेट का, इट वाज अराउंड 2010 to 11, जहाँ कुछ एफवीसी बॉयलर्स रादर देन यूजिंग कोल, वी वर नॉट गेटिंग कोल, देयर वर वेरी मेनी इश्यूज विद द कोल। अभी कोल में भी क्या है एक इशू कि वी गेट इंडोनेशियन कोल इन इंडिया, वी गेट रशियन कोल इन इंडिया, वी गेट इंडियन कोल। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल जोन्स है वो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जैसे मुंबई का इट इज अ कोस्टल एरिया, सो दे हैव अ वेरी गुड एक्सेस टू इंडोनेशियन कोल। पोर्ट पे माल लाइक आता है, मुंबई, Yes, yes, गुजरात का, yeah. जैसे राजकोट हो गया, सूरत हो राजकोट गया। है, यस, वापी है ये। तो क्या पोर्ट पे माल आता है, देन इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू देम and then they can use easily. But what happened with the players who had FBC boiler and they were sitting somewhere in Aurangabad or now Sambhajinagar or you can say Nagpur, जहाँ कोई पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो उनको इंडोनेशियन कोल यूज करना महंगा पड़ता था ना, ऑब्वियसली। और इंडियन कोल सप्लाई ठीक से नहीं आ रहा है, उस ग्रेड का नहीं आ रहा है, सो दे थॉट लाइक व्हाई नॉट यूज पेलेट्स यार। हल्दीराम स्टार्टेड यूजिंग पेलेट। हल्दीराम की तो काफी पुरानी हिस्ट्री, आई थिंक मुझे लगता है 10-12 साल से हल्दीराम एक बहुत हल्दीराम बड़ा है, कंज्यूमर है पेलेट्स, नागपुर में। केलॉग्स है, ये लोगों ने पेलेट्स यूज करना बहुत पहले से अर्ली स्टार्ट स्टेज में स्टार्ट किया है इन लोगों ने। That time even people were not knowing how to manufacture it. We didn't have right machines. If I'm not wrong, till 2015-16, we didn't have right machines to manufacture pellet. When this Chinese machine came into the market, scenario changed. मार्केट ही चेंज हो गया, पूरा सिनेरियो Yeah, ही चेंज हो it गया। was like we got a very ready-made solution for it. इजी सॉल्यूशन। Easy solution for it. And I think Perfect. the technology is very good what they are using. भी आपने ब्रिकेट और पैलेट के मार्केट के बारे में बताया, मुझे कुछ याद आ रहा है। आई थिंक उस समय आप भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे, मैं भी बहुत एक्टिवली काम कर रहा था। आज से 2 साल 3 साल पीछे जाते हैं, एक ब्रिकेट और पैलेट की प्राइस में एक सडन हाइक आई थी। उसका रीजन क्या था? और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक हाइक देख के काफी नए एंटरप्रेन्योर्स एंटर हुए राइट मार्केट में, देन वापस डाउनफॉल आया, फिर काफी लोग right, वापस चले गए जो उनकी इंडस्ट्री थी। but then that year was year 2022. राइट। Yeah. So it slowly built it. What happened? Indonesian coal prices started getting high from 2021 itself. इंडोनेशियन। Yeah. मैं आपको अगर एक बात बताऊं, 2012 के बाद से रैम्पार्ट यूज है इंडोनेशियन कोल का इंडिया में। मतलब उनका इंपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, आज भी है, 2012 से। हाँ आज भी है, बट स्लोली स्लोली जहां तक मैं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ 21 से धीरे धीरे उसका प्राइस हाइक होना शुरू हुआ ड्यू टू वेरियस रीजंस। सो वेरियस रीजंस वेर लाइक कि रशिया यूक्रेन का वॉर, टेंशंस बढ़ रही थी। व्हाट हैपेंड टू कि रशिया स्टॉप द गैस सप्लाई टू यूरोप, सो दे हैड टू स्टार्ट देयर थर्मल पावर प्लांट्स अगेन। सो वो सडन हाइक था, तो उन्होंने बहुत जगह से कोल मंगवाया, ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया वगैरह, तो इंडोनेशिया से भी मंगवाया। अब इंडोनेशिया ऑलरेडी वाज केटरिंग टू चाइना, इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ऊपर से उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। प्लस इंटरनेशनल वाटर्स में होता क्या है कि सडनली कहीं से अगर कुछ डिमांड आ जाए तो वो नेटवर्क थोड़ा हिल जाता है। इट टेक्स टाइम टू बल्कर्स टू गो देयर, लोड एंड कम बैक। इसमें चाइना का भी एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि चाइना ने भी दे सॉ द अपॉर्चुनिटी एंड दे थॉट लाइक, उन्होंने फ्यूचर्स बहुत हायर रेट में बुक कर लिए थे। अगेन दैट देयर वाज अ नेचुरल कैलेमिटी एट दैट टाइम कि इंडोनेशिया वाज हीटेड बाय हेवी रेनफॉल, राइट, सो दैट टाइम माइंस भी बंद थे। तो इंडिया में 8,000 रुपए में
इंडोनेशियन कोन मिलने वाला 20,000 रुपये चले गए। आई थिंक उससे भी ज्यादा तक उससे है। मैं एक जनरल रेट बता रहा हूँ, हम्म। टेंटेटिव रेट बता रहा हूँ। तो उससे फिर बहुत सारे, खास तौर पे भिवंडी मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट। textile market, and in north if we'll talk Bhiwadi and other गुजरात markets, मार्केट। Gujarat, they were like कैसे करे। और आई Like, थिंक मुझे वो याद है उसी समय रिलायंस भी 100% ब्रिकेट के ऊपर I'm, शिफ्ट हो गया I'm, था, I'm, उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ गई थी। I'm coming on that. I'm coming on that. Now, this was going on. One-sided, Reliance came into picture, and they declared कि now we are gonna buy briquette 100%। 800 tons per पर day. डे। And ओके, that 100% नहीं, 800 टन 800 पर डे। per day. आई थिंक Now, 2 लोकेशन है उनकी, एक it is दहेज एंड Dahej and Hazira. यस। Yeah, Dahej and Hazira. They started with Dahej and आई थिंक मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा सुनील राय सर का एक he काफी बहुत played a बड़ा रोल था। very pivotal role in this, and he managed a very good supply chain at that time. He got to know the real problems of briquette manufacturers, and he was working with a very big multinational company, and he made it somehow. करके He made दिखाया it. उन्होंने। Yes, करके दिखाया। So Reliance का एक बूम था ही। Reliance ने एक मार्केट में वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, क्योंकि कहीं गाड़ी लग नहीं रही। उस समय ब्रिकेट क्या रेट तक गए थे और पैलेट क्या रेट तक गए थे, कुछ याद है आपको? ब्रिकेट जगह पे 7 रुपए तक भी गया था। एक्स फैक्ट्री। Expect, और yes. पैलेट? Well, pellet, I was not aware at that time. Why? Because that time NTPC नहीं था मार्केट में. Even pellet had मुझे changed. जितना याद है पैलेट भी 9.5 एक्स फैक्ट्री बिक रहा था। But at some point it was like briquette market that time. ब्रिकेट मार्क। It was not a pellet thing that time. It was full of briquette market. भिवंडी में सारे लोगों ने एकदम briquette यूज करना शुरू किया। और मैं एक छोटा इंसिडेंट बताता हूँ आपको कि one fine morning I got up and I called my factory कि यार कितना माल है अपने पास अभी। वो बोले कि सर कुछ 70-80 टन माल है, रोज का 40 टन बन रहा है। अच्छा ठीक है। अब भिवंडी मार्केट के बारे में सुना बहुत था, बट अगेन वी हैव दिस गैप, मार्केट गैप, वी हाउ टू अप्रोच ट्रेडर्स, दिस दैट। सो एट दैट टाइम आई थॉट एक आइडिया, आई टुक माय मोबाइल ओके and took just dial. ओके आपने? Yes, and I kept inquiry कि dying units in भिवंडी। Okay, मैंने कोई ऑर्डर फाइनल नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने बस डाइंग यूनिट्स इन भिवंडी सर्च करके रखा। ओके और मैंने ट्रांसपोर्टर को बोला कि तू 2 गाड़ी भेज दे। बोले सर कहाँ जाना है भिवंडी में? मैं बोला मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट आ जाओ, मैं बनाता हूँ, कोई एड्रेस देता हूँ। और आई कॉल 2-3 रैंडम, ट्रेडर्स। not traders. I called directly companies. Okay. I won't take the name of the company, and I called him, and he was very happy. ओके Yeah. सामने से किसी ने फोन? Yes. I said, सर ब्रिकेट चाहिए। हाँ चाहिए। कहाँ है गाड़ी? बोला अभी तो प्लांट पे है। सो क्या मैं आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दूं? कैसे करूं? What will be the rate and all? And I said, एडवांस पेमेंट? Advance payment. I said 7 rupees. I was talking about the delivered rate. ओके He said, okay, मैं ट्रांसपोर्ट अलग से करवा दूँ। Okay, no problem. So that was the market at that time. कि भगवान करे हर साल हर 2 साल में ऐसा वापस मार्केट आते रहे। एग्जैक्टली, बट सर देखिए ना, अभी ये आशा बहुत लोग लेके रहते हैं कि यार ऐसा मार्केट आएगा, वैसा मार्केट आएगा, लेकिन आप समझो ये आया क्यों? तब कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी बन गई थी कि वो ऐसा मार्केट आया। वो हमेशा ही आएगा ऐसा नहीं है। राइट। You have to keep update of everything when you're doing such kind of business. तो अगर मैं 2 मार्केट को अगर मैं को रिलेट करता हूँ, जैसे ब्रिकेट उस समय ऐसी कुछ रीजन थी? I'll just complete this thing, and later on, after some time, market got settled. Europeans got settled with their supplies, and rates were back to normal. नॉर्मल रेट में आ गए, वही 5 to 6 रुपीज। तो मैं अगर को रिलेट करता हूँ 2 इंडस्ट्री को, तो उस समय कुछ एक जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से ब्रिकेट हाइक हुआ। Yes. आई थिंक अभी जो एक हाइक है, ये मुझे लगता है कि जो पावर प्लांट्स ने यूज करना चालू किया उसकी वजह से है। अभी का हाइक जहां तक मैं समझ रहा हूँ, पैलेट में, ओवरऑल इंडस्ट्री में, मैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ, व्हाट हैपेंड, मेनी प्लांट्स केम अप फॉर pellet manufacturing in NP. If you are talking about our market. Okay. So what happened? The raw material prices over there went up. I think 4 to 5 rupees. Whatever the numbers are, but they went up.
सो ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग ब्रिकेट ओवर देयर बिकेम मैन्युफैक्चर करना भी संभव ही नहीं है, रेट में बैठ ही नहीं रहा है। ये 4 से 5 रुपए के रॉ मटेरियल के चक्कर यस में। यस यस, वो फिर वो पैलेट बना रहे हैं, तो इधर थोड़ा ब्रिकेट का भी शॉर्टेज हो गया है, और पैलेट जा रहा है एनटीपीसी में, वो तो ओपन ऑब्वियसली उसका डोर्स एक है। रेट फिक्स है। हाँ, जिसका जैसा कैपेसिटी हो डालो, आप हम्म, ऑर्डर लो, टेंडर लो, उसका कुछ प्रोसेस है, आप उसके थ्रू जाओ, यू आर अवेयर ऑफ दैट प्रोसेस। यस यस। सो वो एक मार्केट चालू, ये एक मार्केट चालू है। पैलेट और ब्रिकेट का हमेशा से ही मार्केट रहेगा। हम्म कुछ बॉयलर्स जो है वो ब्रिकेट ही यूज करेंगे। मैं तो एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मैं बोलूंगा अगर आज मैं कोई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, कपड़ा मिल लगा रहा हूँ, और मेरे पास कोई आके बोला कि सर आप बॉयलर कौन सा लगाना चाहो, मैं क्या बोलूंगा कि भैया मैं मुझे ऐसा बॉयलर चाहिए जिसमें सबसे सस्ता फ्यूल जल सके और हम्म कोई भी टाइप का फ्यूल जल सके। लोग बोलते हैं कि पेलेट में एफिशिएंसी ज्यादा है, व्हाई, बिकॉज इट इज क्लीन एंड ऑल। व्हाट आई विल थिंक, आई विल टेक ब्रिकेट, बट आई विल कीप वेरी स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू चेक इट, एंड आई विल टेक बेटर ब्रिकेट, सस्ते में ही मिलेगा ना। व्हाई आई विल गो विद पेलेट, एक हम्म। महंगा फ्यूल का बॉयलर में क्यों लगाऊं जब मुझे सस्ता फ्यूल का बॉयलर का ऑप्शन है तो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पेलेट का एक अलग मार्केट है, यस यस, ब्रिकेट का एक अलग मार्केट है। they even see, we never know what future will come. हम्म Tomorrow even this can happen that you just add water in boiler, and with the hydrogen reactor it will create hydrogen and energy will get created. मे So भी। we never know the future, but today what I can say is, yeah, there is a briquette market and there is a separate pellet market. It is on मतलब user, it is अगर on इसको boiler. सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि कुछ बॉयलर की डिजाइन ऐसी हैं कि जो पेलेट ही यूज कर सकते हैं, Right, कुछ ऐसे डिजाइन के बॉयलर ऑलरेडी मार्केट में हैं जो ब्रिकेट यूज कर सकते हैं। तो ब्रिकेट का भी मार्केट रहेगा right, एंड पेलेट का भी मार्केट रहेगा। right, 100%। हाँ, बट ये पावर प्लांट पे नहीं होगा। हाँ। इट इज हार्ड कि पावर प्लांट ब्रिकेट पे जाए। इट इज नथिंग इज इम्पॉसिबल अगेन, बट देन आई कैन नॉट फाइंड दैट कि दे विल डू दैट। पावर प्लांट विल यूज पेलेट। आई थिंक पावर प्लांट्स में भी जो आप लोगों ने जो आपने एक टर्म यूज की थी, यस टोरिफिकेशन। यस यस, आई थिंक इन कमिंग ईयर्स इट कैन बी डन, बट देन अभी क्या है, ये सारा खेल इकोनॉमिक्स का भी है। आप यूरोप में जो रेट में पेलेट आ रहा है ना, वो ऑलमोस्ट इंडिया के रेट में है। वो ओके। कोई बहुत महंगा नहीं है वहां पे भी पेलेट, इंडस्ट्रियल पेलेट। उनका फीड स्टॉक अलग है, अफोर्ड कर सकते हैं उसको टॉरिफाइड करने। अपन यहाँ टॉरिफिकेशन करेंगे, आई एम नॉट श्योर, बट अपना प्राइसिंग बढ़ जाएगा, फिर वो सेट होगा कि नहीं। अगेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा हर्डल है, कैपेक्स बहुत बड़ा लगना है, राइट। पावर प्लांट इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इतना महंगा प्रोडक्ट। आई थिंक इवेंचुअली इट विल बी डन, टुडे इट इज थोड़ा नॉट दैट डिफिकल्ट है स्टेज। अभी। हाँ, बहुत। फिर भी कुछ ग्रुप्स को मैं जान रहा हूँ, वो अभी इसके ऊपर काफी स्टडी दे आर कर रहे ट्राइंग, हैं, या दे आर ट्राइंग। काफी उसके ऊपर एक्सपेंड कर रहे हैं। In fact, they tried these things long back in 2017-18. इवन टोरिफिकेशन के साथ अभी और एक कॉन्सेप्ट आया है, चारकोल। Yes, मैं भी charcoal. एक बैंगलोर के ग्रुप को जानता हूँ जो इसके ऊपर काफी Yes, yes. वर्क कर रहा है। Charcoal का एक अपना एक मार्केट है. Some people are trying स्टील to. प्लांट्स में चारकोल ही यूज होने वाला है। Some people are trying to replace coking coal, which is used in steel plant, with charcoal. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। So yeah, सीमेंट है so नेक्स्ट कस्टमर। technology आएगा, बढ़ेगा. See, before 10 years, it was very hard to manufacture pellet, and today. उस समय ब्रिकेट का ही मार्केट था, Yes, ब्रिकेट ही लोग जानते yes. थे। And अब today पेलेट अच्छा you ग्रो हो can गया। easily manufacture pellet and all. चीजें बदलती है, और मैं तो बोलूंगा अभी भी ये डेवलपिंग स्टेज में। ये हो गया अब हमारी ब्रिकेट और पेलेट की एक हिस्ट्री और करंट सिनारियो। आप भी इस बिजनेस में हैं 10-12 साल से, मैं भी हूँ। एज ए मैन्युफैक्चरर एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग, ये चैलेंज है हम लोगों के सामने, ये एक बहुत बड़ी हर्डल है। इंडस्ट्री के अंदर काफी फ्रॉड हो रहा है, ये आपने भी सुना होगा, मे बी आपने फेस किया होगा, या किसी आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा केस हुआ होगा कि कुछ लोग आते हैं, आपसे माल परचेस करते हैं, देन आपको पेमेंट नहीं करते, देन पता चलता है कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया। ऐसी सिचुएशन में आप कैसे डील करते हो, या आपने ऐसी सिचुएशन अगर आपके फ्रेंड सर्कल में हुई तो आपने उसको कैसे उसको हैंडल किया है या Right. सजेस्ट किया उसको? पहला तो रूल यही है, रेप्यूटेड पार्टीज से आप डील करो, जेन्युइन पार्टीज से आप डील करो। कैसे पता चलेगा कि ये जेन्युइन है? वेल, वी हैव टू सी देयर जीएसटी रिकॉर्ड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स दे आर डूइंग दिस बिजनेस। राइट। मार्केट में बातचीत करो, इंडस्ट्री वालों से बातचीत करो, उसमें से ध्यान में आएगा। कोई प्लस आपके पास में ऐसा कोई एग्जांपल जैसा आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में हुआ, या आपके साथ कुछ ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है?
देखो, फ्रॉड क्यों होता है, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत बार फ्रॉड इसके लिए भी होता है कि आदमी लालच में आ जाता है। कि फॉर एग्जांपल एक कोई रेप्यूटेड पार्टी है और वो आपके प्रोडक्ट को 5 रुपए का रेट दे रहा है, आई एम रैंडमली टॉकिंग, और एक कोई आएगा वो बोलेगा नहीं मैं तो ये 7 में खरीद, सो ऑब्वियसली एवरीवन इज ग्रीडी समवेयर। अपन बिजनेस लगाए है तो पैसा कमाने के लिए लगाए। ऑब्वियसली। आदमी सोचता है यार 2 पैसे बच जाए, दिक्कत क्या है, और फिर वो क्या करता है कि उसको माल बेच देता है विदाउट स्टडी वो विदाउट लालच में इतना स्टडी, ये हो लालच में जाता है कि वो दिखता ही नहीं आगे देखते हैं। पीछे क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा मुझे याद आया। इट वाज 2019, हाँ 18 और 19 समथिंग लाइक दैट। आई वाज इन विजयवाड़ा एंड ओके। माय फ्रेंड वांटेड टू establish one more briquette plant. ओके। Told him like let's take a survey कि यहाँ पे कितने briquette plants हैं। विजयवाड़ा में। Vijay, in and around Vijayawada. हम्म। I have been to Vijayawada for surveying for Bangalore, even हम्म। Tamil Nadu and all. So that time I went to Guntur, one ओके। place. And when I went to Guntur, जा रहा था और एक ब्रिकेटिंग का प्लांट देखा तो एक लगता ही है कि चलो जाके देखते मिल लेते देखते क्या बात बना रहे कीजिए, कैसे what बना रहे। practices they are using, and I took their permission. I won't take their name, but then I took their permission and I went inside. He showed me, yeah, this is my facility. ओके। मैं उनका रॉ मटेरियल समझा, काफी चैलेंजिंग था वैसे वहां बिजनेस करना, और एक ट्रक लोड हो रहा था। मैं बोला यार ये ट्रक, अब नॉर्मली मैं बोला कंफर्टेबल है तो बता सकते हैं ट्रक कहाँ लोड हो रहा है, क्योंकि मुझे वहां पे महाराष्ट्र पासिंग का ट्रक दिखा। तो बोले नागपुर जा रहा है, बोला नागपुर जा रहा है यहाँ से, इकोनॉमिकली ये तो पॉसिबल नहीं है। तो गुंटूर से नागपुर। नागपुर ये कोई देखो मार्केट में एक लाइंस ठहरी हुई है कि यहाँ का माल वहां जाता है, ड्यू टू कमर्शियल वाइबिलिटी देख के माल जाता आता है, कहाँ तक जाना कहाँ चाहिए। तक जाना चाहिए वगैरह, आप समझते हो चीजों। तो मैं सोचा कि यार गुंटूर से तो जा ही नहीं सकता नागपुर, मतलब Viability क्या में रेट बैठे। ऑफर किया है आप नागपुर, तो बोले 8 रुपए। इम्पॉसिबल, आप कैसे सोच सकते हो कि ब्रिकेट आज के मार्केट कंडीशन में 8 रुपए में नागपुर जाएगा। You can buy best quality coal in that. You can buy groundnut briquette from Nagpur itself. आई थिंक उस टाइम पे रेट कुछ 5-5.5 रुपए हुआ। हाँ और उस समय सामने वाले ने उनको 8 रुपए का रेट 8 रुपए ऑफर। का दिया, and he came into his words, he got trapped। बोले यार मैंने तो ऑलरेडी 15-16 लाख का माल भेज दिया है, मतलब अच्छी बात है, अब जो गया उसका बात नहीं कर सकते, इसको तो रोको। एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से अगर आप अवेयर हो आपके मार्केट के बारे में, आप समझो कि आपका ब्रिकेट कितने तक बिकना चाहिए, मार्केट के रेट्स क्या है, अल्टरनेटिव फ्यूल के रेट्स क्या है, कुछ स्टडी रखो और फिर डील करो, तो मुझे लगता है आप ये सारे फ्रॉड से बच सकते। अवेयर रहो। क्या है, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं रहते, किसी को मुझे बताना नहीं है मुझे माल किसको बेचना है वगैरह, तो ये चीज भी आई थिंक इट इज नॉट हेल्दी वर्क टू डू कि छिपा छिपा के काम हो रहा है। हाँ बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं, राइट। बट सीक्रेट्स कहाँ होते हैं कि जहाँ पेटेंट्स है, वी आर नॉट वर्किंग ऑन सम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कि हमारा कुछ पेटेंट वगैरह है, तो या ऐसा है हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोग जो ऐसे करते हैं जैसे कुछ सीक्रेट हाँ, लाइक आई एम नॉट इन दैट फेवर, न्यूक्लियर डील कर रहे हो। टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट। सो वेल आई एम नॉट इन दैट फेवर, एंड आई थिंक कि लोगों ने बातचीत करना चाहिए, इश्यूज बताने चाहिए, सो दैट बातचीत से वो चीजें क्लियर हो। तो काफी अच्छा डिस्कशन रहा अंकुश भाई। यस हम लोगों ने आज बात की पहले की हिस्ट्री, ब्रिकेट की हिस्ट्री, करंट सिनारियो राइट और फ्रॉड, रेट हाइक। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा, ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। यस तो यस, चलिए मिलते रहेंगे आप थैंक लोगों यू से। थैंक थैंक यू यू सो मच, थैंक यू लॉट, थैंक यू सो मच। यस।